देख, हम लोग देखेंगे अभी यूनिट नंबर 2 का एक सम्स है, बराबर है, जो ज़्यादातर पेपरों के अंदर तुम्हारा रिपीटेड है क्या, टैक्स रेट वाला आएगा। बराबर, एनडीए लिमिटेड है, वो प्रेजेंट क्या करता है, अपना इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट है, बराबर, प्रेजेंट करता है, जिसके अंदर स्टार्टिंग का जो पहला साल हैगा ना, पहला जो क्वार्टर रहेगा, वहाँ पर जो 600 लाख का क्या होता है, उसको प्री टैक्स प्रॉफिट होता है। और उसके बाद वाले जो तीन तीन क्वार्टर रहेंगे, वहाँ पर जो क्या होता है 200 लाख ईच, उसको क्या होता है, लॉस होता है। देख, पहले में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ तो 600 लाख लिख दिया। उसके बाद वाले तीनों में सेम टू सेम 200 लाख का लॉस होता है, उसके लिए क्या करा, 200 200 200 कर दिया। अच्छा, टैक्स का परसेंट कितना है, 35 है का, 35%, 35 35 35 कर दिया। तो पहले साल प्रॉफिट था, तो पहले क्वार्टर में प्रॉफिट था, इसके लिए 210 प्लस के अंदर है। उसके बाद वाले तीनों में क्या है, लॉस है, लॉस इसके लिए क्या करा हुआ है, माइनस में किया हुआ है, बराबर है। तो 210 प्लस में और ये क्या आएगा, माइनस में, तो तेरा आंसर क्या आएगा, नीला आएगा। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन हैगा, उसके अंदर क्या दिया हैगा, इंडुगा लिमिटेड है, उसका अकाउंटिंग ईयर 30 सितंबर 10 का आएगा, बराबर है। हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ द टैक्स ईयर एंडेड 31 मार्च एवरी ईयर, और ये सब तेरे को इन्फॉर्मेशन दे दी है, बराबर है, कि बिगिनिंग और एंडिंग क्वार्टर के क्या सिचुएशन थी। तो देखिए ये तेरी कि भाई 400 400 400 400 लाख था, अब टोटल तेरा कितना हुआ, 1600 लाख हुआ। टैक्स के परसेंट कितने हैं, तो 31 मार्च 2010 तक उसके परसेंट 30% थे। 31 मार्च 2010 तक मतलब यहाँ तक कितना था, 30% था, मतलब पहले नंबर और दूसरे नंबर में 30% उसके बाद कितना हो जाता है, उसके बाद हो जाता है 40%। तो यहाँ दोनों में कितना कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। देखिए 400 400 400 400 चारों में वैल्यू सेम है, अलग अलग हो तो अलग अलग लेने के, पहले दो में 30% फिर दो में 40% मतलब इतना इतना क्या आएगा, टैक्सेस आएगा। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैगा, एनडी लिमिटेड है, बराबर है, क्या बोला है, 1/4/2019 के दिन उसका लॉस कितना था, 400 लाख लॉस था, बराबर, और उसका इनकम कितनी थी, तो हर क्वार्टर में 500 लाख की इनकम थी। तो पहले में 500, दूसरे में 500, तीसरे में 500, चौथे में 500, सब वो सब 500 का प्लस करेंगे तो आएगा कितना, 2000 आएगा। अच्छा, लॉस कितना था, 400 लाख का लॉस, तो 400 लाख के लॉस को माइनस कर दे, तो टोटल हो जाएगा कितना, 1600 लाख आ जाएगा। बराबर, अभी यहाँ पर जो 500 लाख सब में बोला, इसके लिए सब में 500 बोला लिखा। अभी सपोज समझ तेरे को ऐसा बोले कि पहले में 500 है, दूसरे में 400 है, तीसरे में 600 है, फिर 700 है, तो फिर वो हिसाब से अपने को प्लस करने का। या ईच क्वार्टर में 500 बोला, इसके लिए सब में क्या करा, 500 हम लोग ने लगाया, बस। तो 2000 आया, और ये 400 लाख का क्या था, स्टार्टिंग का लॉस था, तो 1600 लाख का ओवरऑल तेरा प्रॉफिट होगा। टका कितने के, 40%, तो 1600 इंटू 40% करेंगे तो 600 ने 40 लाख रुपए तेरे को टैक्स पे करने का आएगा। अच्छा, तेरी टोटल इनकम कितनी थी, तो टोटल इनकम 500 500 500 500 करा तो 2000 थी, तो 640 डिवाइड बाई 2000 और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो टका कितना आएगा, 32% आएगा, बराबर है। इसका मतलब कि हम लोग करेंगे क्या, हर क्वार्टर के अंदर 32% जो है वो तेरा इफेक्टिव टैक्स रेट हैगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इफेक्टिव तेरा टैक्स रेट कितना है, 32% है, मतलब हर क्वार्टर में तुम 32% के हिसाब से कर डालोगे तो 160 रुपये के 160 लाख तक वो टैक्स पे करने का आएगा। यहाँ पे हर क्वार्टर की अमाउंट सरकी थी, इसके लिए एक बार कर दिया। अगर अलग अलग अमाउंट हो गए, जैसे 2023 के पेपर में पूछा गया है, अलग अलग अमाउंट हो गए, तो फिर अपने क्या करने का, अलग अलग सबका इंडिविजुअल बताने का कि 500 है, 400 है, 600 है, 700 है, सब वो सबके 32% निकाल देने के, बराबर है। जो मतलब वो वाले टाइम पे जो भी आंसर आओ, ये तीनों सम्स के अंदर से एक सम तेरे को ज़्यादातर पूछा हुआ है।